तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग मोबाइल पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करेंगे 8085 मोबाइल सिमुलेटर को, और उसके बाद में एक सिंपल 8085 माइक्रो प्रोसेसर का 2 बिट के एडिशन के प्रोग्राम को रन कराया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अगर मेमोरी में डेटा स्टोर है तो उसको किस तरीके से रन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है, तो हम लोगों ने एक और वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है जिसमें कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि मेमोरी पे डेटा प्रेजेंट है उनको ऐड किया हुआ है। उस दो ढंग से मैंने उसको बताया हुआ है, उस प्रोग्राम को वहाँ पे समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। तो चलिए उन दोनों प्रोग्रामों को हम लोग रन कराते हैं। तो ये देखिए ये प्रोग्राम है और इसमें दो मेमोरी लोकेशंस हैं 2070 एंड द 2071। ये देखिए ये और ये, इस पे आपका 2 नंबर्स स्टोर्ड है। उन 2 नंबर्स को ये ऐड करेगा और ऐड करने का बाद रिज़ल्ट आपका 2072 पे देगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की ज़्यादा डिटेलिंग समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैसे करेंगे इसको रन? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लोड करते हैं। लोड किया तो यहाँ आएगा इंटर द स्टार्ट एड्रेस। ये एड्रेस वो है जहाँ पर आप मेमोरी, ये एड्रेस क्या है जहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर होगा। ओके, तो ये हमने 2000 ले लिया। ठीक, आपको एक बात इस पर ध्यान में रखनी है कि हमें यहाँ पर जो प्रोग्राम जहाँ स्टोर होगा मतलब वो प्रोग्राम मेमोरी, और जहाँ पे डेटा स्टोर होगा वो डेटा मेमोरी, वो दोनों आपके सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आपका इरेज कर देगा और वो फिर सही से रन नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है पहली बात। तो चलिए इंटर द स्टार्ट एड्रेस, ये 2000 ले लिया। आप 4000 ले सकते हैं, आप 8000 ले सकते हैं, बट आप 2070 जो हमने डेटा मेमोरी का एड्रेस लिया हुआ है वो नहीं लेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरीके से डिफरेंट रजिस्टर्स और की वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक, चलो अब इसको रन कराएंगे। बट रन कराने से पहले जो हम लोग डेटा मेमोरी चूज़ की हुई है 2070 एंड द 20 कौन सी सेलेक्ट की हुई है 2070 एंड 2071, यहाँ पे हमें पहले डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको रन कराने से पहले हमें उस डेटा को वहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ये? तो हम क्या करेंगे कि इसको लेफ़्ट में ऐसे स्वैप करेंगे तो आपको देखिए एक विंडो नज़र आएगी, ये है आपकी डेटा मैनेजर। ठीक, डेटा मैनेजर में जहाँ पे लिखा हुआ है आपका गो, वहाँ पे जाएंगे। ये देखिए ये गो लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप और क्लिक करने के बाद आपको लिखने के लिए आएगा, तो आपको जिस मेमोरी लोकेशन पे जाना है वो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा 2070। तो आप यहाँ पे 2070 लिख देंगे। तो चलो लिख के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो गो पे गए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2070 क्योंकि अपने प्रोग्राम में 2070 दिया हुआ है। यहाँ पे डन कर दिया तो ये देखिए ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए येलो से वो जो हाईलाइट हो गई है वो मेमोरी लोकेशन येलो से शो हो रहा है आपका। अब यहाँ पे जहाँ पे येलो से शो हो रहा है वहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ब्लू कलर हो जाएगा और वहाँ पे ये लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे दें, जैसे कि हमने वैल्यू दे दी आपका 7। ठीक है, 7 दे दी और ये हो गया आपका डन। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी लोकेशन D1 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपकी कौन सी लोकेशन है 2071। तो यहाँ पे क्लिक किया, येलो हो गया। फिर दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैल्यूज़। तो मान लीजिए कि हमने लिख दिया आपका 7 था, हमने लिख दिया आपका 2। ठीक है, डन।
ठीक, तो 2 हो गया। फिर दोबारा कहीं पे ऐसे क्लिक कर देंगे किसी भी विंडो पे तो वो लॉक हो जाएगा 7 और 2, तो 2070 पे आपका 7 हो गया और 2072 पे आपका सॉरी 2071 पे 2 हो गया और 2070 पे आपका 7 वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक, अब जो है ये तो हमने कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको आप ये वाला विंडो को हटा दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप पे जाएंगे और इसको रन कराएंगे स्टेप वाइज। ठीक, तो चलिए स्टेप वाइज रन कराते हैं। स्टेप पे प्रेस कर रही हूँ मैं, तो स्टेप पे प्रेस करेंगे तो पहला इंस्ट्रक्शन लोड होगा आपका LDA 2070, वो हुआ। तो आपका ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट आपकी वैल्यू डाल देगा। तो ये देखिए एक्यूमुलेटर के कंटेंट इसने 7 डाल दिया। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा हम स्टेप कर रहे हैं, तो ये स्टेप किया तो आपके बाद क्या हुआ, मूव B, A के कंटेंट B में कॉपी हो गया। तो ये देखिए A के कंटेंट आपका B में कॉपी हो गया, 7 आ गया। फिर उसके बाद फिर से हम स्टेप प्रेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हो गया LDA 2071, तो LDA 07 हुआ। तो आपका जो हमने वैल्यू वहाँ पे क्या लिखी थी, 2 लिखी थी। तो ये देखिए 2 आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट आ गया। अब फिर नेक्स्ट हम लोग स्टेप फिर से प्रेस करेंगे तो ये आपका ऐड भी हुआ। तो ये आपका 7 और 2 को ऐड किया और ऐड होने के बाद एक्यूमुलेटर में देखिए रिजल्ट आ गया, क्या आया, 9 आ गया। तो 9 आ गया, ये देखिए ये देखिए ये 9 आ गया। 7 + 2 ये क्या हो गया आपका 9। ठीक, तो ये 9 आ गया। अब ये हम लोग नेक्स्ट फिर स्टेप प्रेस किया STA 2072, तो STA 20 से आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट 2072 पे स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका स्टोर हो गया है। अभी हम लोग मेमोरी लोकेशन पे वहाँ जाके चेक करेंगे। फिर स्टेप प्रेस करेंगे तो आपका हाल, तो ये एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। तो कितने में कंप्लीट हुआ, T = 52 T स्टेट्स लगे। अब चलो चेक करते हैं कि मेमोरी पे क्या 9 आया है। तो यहाँ आ गए और हमने ये देखा, ये देखिए ये आपका यहाँ पे ये आ रहा है। ये कौन सी लोकेशन है, 2072 लोकेशन। ये वाली क्या थी 2071 और ये वाली लोकेशन थी 2070। ठीक, तो ये D0 मतलब ये इस तरीके से इसमें गिवन है। ये वाली आपकी 2073 है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 7 दिया था, यहाँ पे 2 दिया था और रिज़ल्ट आपका ये 9 यहाँ पे आ रहा है। एकदम करेक्ट कर रहा है, करेक्ट वर्क कर रहा है ये। तो चलो एक दो हम लोग और भी लिख के देख लेते हैं। अब चलो इसमें हम लोग दूसरा कुछ नंबर देते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मैं दे देती हूँ, सपोज़ दे दिया 8। ठीक है, 8 डन। और यहाँ पे हमने दे दिया 7। ठीक, डन। तो 8 और 7 कितना होगा आपका 15 और हेक्स में मतलब F। ठीक, तो F आना चाहिए आपका आंसर। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया ऐसे। अब फिर से इसको रन कराएंगे। अब मैं स्टेप वाइज रन नहीं करा रही हूँ, मैं सीधे जो है रन पे क्लिक करती हूँ, जिससे पूरा प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा। ठीक है, तो रन कर दिया तो ये देखिए एग्जीक्यूशन हो गया पूरा। तो देखिए रिजल्ट आपका आ गया F आ गया एक्यूमुलेटर में, और यही आपका मेमोरी लोकेशन पे भी स्टोर होना चाहिए। तो ये देखिए मेमोरी लोकेशन पे आपका ये देखिए F आ गया है यहाँ पर। ठीक, ये देखिए ये F आ गया है। चलो एक और करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं दे दूँ यहाँ पे मैं 8 कर देती हूँ। तो 8 8 16, 16 का मतलब हेक्स में कितनी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक, तो 10 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं आता है क्या 10। फिर से मैं रन करा रही हूँ, रन, ये देखिए 10 आ गया यहाँ पे। और मेमोरी पे चेक करते हैं तो मेमोरी पे भी देखिए ये आपका ये 10 आया हुआ है। ठीक, तो और भी चेक करना है, चलो एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दे देती हूँ कुछ ज़्यादा नंबर दे देते हैं। मान लो ये A दे दिया। ठीक, हेक्स वैल्यू देते हैं ना, तो ये दे दिया। फिर ऐसे क्लिक किया, ये किया और रन करा दिया तो 12 आ गया। ठीक है, आप मैन्युअली ऐड करके देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 12 आ गया। तो इट्स वर्किंग करेक्टली। ठीक, अच्छा, तो एक तो ये प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा हमने एक और प्रोग्राम आपको बताया था, उसको भी चलिए देख लेते हैं। उसको भी देखते हैं। ये प्रोग्राम है आपका पहले वाला, में डेटा को स्टोर कराने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो उसको देखते हैं। तो ये आपका ये प्रोग्राम है,
इस प्रोग्राम से भी हम लोग 2070 और 2071 से डेटा ले रहे हैं और उसको फिर ऐड कर रहे हैं और फिर एडिशन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को समझने के लिए आप जो है वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने ये वाला प्रोग्राम और इसके पहले का प्रोग्राम दोनों ही समझाया हुआ, दो मेथड बताए हुए हैं आपको मेमोरी पे डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो वीडियो से आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं केवल ये बता रही हूँ कि मोबाइल सिमुलेटर पे कैसे रन कराएंगे। तो जस्ट लोड 2000, ये आपका क्या है, प्रोग्राम मेमोरी है कि स्टार्टिंग यहाँ से होगी। तो स्टार्ट ये हो गया आपका। ये आने के बाद में आप इसी तरीके से जाएंगे, जो पहले मैंने वैल्यूज़ डाली थी वही वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 2070, ठीक है, डन, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ले लिया मैंने 7, डन, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज़ 8 ले लिया, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग रन कराएंगे तो F आना चाहिए। तो चलो स्टेप वाइज रन करा लेते हैं। तो स्टेप वाइज रन कराते हैं। तो यहाँ पे स्टेप में पहले LXI रन हुआ, तो आपका देखिए H के कंटेंट 20 और L के कंटेंट आपका 70 आ चुका है। फिर इसके बाद स्टेप करेंगे तो A के कंटेंट मूव A, M हुआ, तो आपका 2070 से वैल्यू 7A के कंटेंट आ गई। फिर हमने रन कराया INX H, तो INX जैसे देखिए आपका HL के कंटेंट आपका 2071 हो गया। आप वैल्यूज़ देख सकते हैं रजिस्टर्स में। फिर इसके बाद स्टेप प्रेस किया और आपका रन हुआ मूव B, M, तो मेमोरी लोकेशन 2071 से आपका B में 8 आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे 8 स्टोर किया था। फिर हम स्टेप प्रेस करेंगे और ऐड करेगा वो। तो देखिए ऐड करने के बाद वो आपका A में वैल्यूज़ आ गई F। अब इसको हम लोग मेमोरी स्टोर करना है हमें मेमोरी पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, तो जस्ट F करेंगे। फिर INX के कंटेंट आपका देखिए 72 हो गया, 2072 HL के कंटेंट। फिर हम स्टेप करेंगे तो मूव M, A से ये मेमोरी पे आपका स्टोर हो गया। और लास्ट में आपका क्या है, HLT। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम पूरा फिनिश हो चुका है और यहाँ पे हम मेमोरी के कंटेंट चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका एकदम सही आ रहा है, करेक्ट। ये मेमोरी की कंटेंट आपका F आ रहा है, 7 और 8 को कंटेंट किया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले मेथड में 3-4 लेकर के चेक किया था, तो आप भी यहाँ पे 3-4 वैल्यूज़ को लेके चेक कर सकते हैं। जब भी आप वर्क करो तो कम से कम 5 डेटास को लेके चेक करो कि आपका ये वैल्यूज़ ठीक आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये सब आप लोग रन करा के देखिएगा। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है किसी वैल्यूज़ को लेके या कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हाँ, याद ज़रूर रखिएगा कि इसके पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं जिसमें कि मैंने 2 प्रोग्राम्स को, मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक वीडियो है जिसमें कि इंट्रोडक्टरी मोबाइल सिमुलेटर पे कैसे वर्क करना है वो बताया हुआ है। तो उन दोनों को ही आप देख लीजिएगा ज़रूर से, तभी आपको इसमें ये वाला वीडियो समझ में आएगा, ओके। और हाँ, साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊं वो आपको मिलते रहें। ओके बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपको।